हाय। सो टुडेज टॉपिक इज इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगनर्स। तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। बट आगे जाने के पहले हम देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम एक शॉपकीपर है जो हमारे घर के पास रहता है, लेट्स से मैडम एक्स। तो मैडम एक्स हमारे घर के सामने रहती हैं और रिसेंटली इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है कि इनकी शॉप आग में जल गई है। तो इनको हम किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं अगर हम इनको जानते हैं। तो हम उनको चैरिटी दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, या उनकी शॉप खरीद सकते हैं फुल्ली या पार्शियली। अब इन तीनों में कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न कितना है, रिस्क एसोसिएटेड क्या है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि अगर हमने चैरिटी दी, तो हमने चैरिटी अगर 100 रुपीज़ की दी या 1000 या 10,000 या 1 लाख की भी दी, तो हम कुछ उससे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कभी। तो हमारा रिटर्न जीरो होगा, हमारा रिस्क भी जीरो होगा, क्योंकि हमने दे दिया है, अब वो चला गया है हमारे हाथ से। अगर हम उनको लोन दे रहे हैं, तो लोन हम उनसे हो सकता है डिस्कस करें कि 5% या 9% या 10% का कुछ रेट डिस्कस करेंगे कि 100 रुपीज़ पे 8 रुपीज़ का रिटर्न हमें चाहिए। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या टाइम ऑफ रिटर्न होगा, 6 मंथ्स की 1 ईयर, कब वो वापस करेंगे। तो और उसका रिस्क क्या होगा, रिस्क उसका लो होगा कि पता है कि हम जितना ही पैसा देंगे उस पर एक फिक्स परसेंटेज हमें मिल रहा है। वह उसी की तरफ अगर हम उसकी शॉप खरीद रहे हैं फुल्ली या पार्शियली, तो इसमें क्या होगा कि हमें कोई रिटर्न हमारा श्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि जितना अगर मान लीजिए शॉप खरीदी, तो शॉप जब खरीदी, तो जब शॉप में रेवेन्यू स्टार्ट होगा, जब शॉप में वापस सेल स्टार्ट होगी, तो उसके प्रॉफिट या लॉस पे हमारा रिटर्न डिटरमिन करेगा। तो वो कोई फिक्स रिटर्न नहीं आएगा, इसलिए कोई टाइम ऑफ रिटर्न भी डिफाइंड नहीं होगा। तो एज एंड व्हेन शॉप चलेगी, जब आगे बढ़ेगी, तो उस तरह से हमारा हम लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए रिस्क हमारा जो है वो एज कंपेयर टू लोन काफी हाई है यहाँ पे। तो अब इसको अगर बात समझ में आ गई है, तो इसको इस लेडी की जो शॉप है मैडम एक्स की, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कंपनी से। तो जब हम शॉप खरीद रहे हैं पार्शली या फुली, इज नथिंग बट हम शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का पार्शली या फुली। तो जनरली जब स्टॉक मार्केट में हम लोग कुछ शेयर खरीदते हैं, तो शेयर इज नथिंग बट पार्ट ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। तो अगर आप लेट से किसी कंपनी के 20 शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और उसका एक शेयर आप खरीद रहे हैं, तो आप उस कंपनी के 1/20th के ओनरशिप आप हो जा रही है। अब इसमें रिस्क क्या क्या है, इसमें रिस्क हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। क्योंकि अगर ये कंपनी डूब गई, अगर मैडम एक्स मान लीजिए आपने उनको पैसे दिए एज अ ओनर, और वो कंपनी डूब गई, तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो इसी तरह अगर एक कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं और वो कंपनी अगर डूब गई, तो आपका पैसा भी चला जाएगा पूरा। तो इससे बचने के लिए म्यूचुअल फंड करके कॉन्सेप्ट आया है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो एक कंपनी में आपका पैसा नहीं लगाएगा, वो अक्रॉस कंपनीज आपका पैसा लगा देगा। तो जितनी भी कंपनीज हैं, जो मैनेजर है उस म्यूचुअल फंड का, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड करता है कि उसको कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं, और वो आपके पैसे को बेसिकली सब डिवाइड करके अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद लेता है। तो बहुत सारे लोग पुल इन करके पैसा लगाते हैं, और मैनेजर डिसाइड करता है कि 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो होगा, कि 30 का होगा, कि 40 का होगा, और उस तरह से वो आपका पैसे डाइवर्सिफाई कर देता है, ताकि अगर एक कोई कंपनी डूब भी जाए या पैसा उसका शेयर प्राइस क्रैश कर जाए, तब भी बाकी शेयर्स आपके इतने हों कि आपका रिटर्न एक डिसेंट देता रहे। तो बेसिकली आपका रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है म्यूचुअल फंड। थैंक्स अ लॉट।